दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज दिल्ली बीजेपी के चुनाव के बाद सभी समितियों की एक बड़ी बैठक होनी है। दरअसल इस बैठक में दिल्ली में हुए चुनाव में हुई जीत को लेकर समीक्षा होगी और चुनाव में जो सीटें बीजेपी हारी है उस पर भी बीजेपी समीक्षा करेगी। और विधानसभा चुनाव को लेकर यह समीक्षा होनी है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए जीते हुए सभी विधायक और इस कमेटी के सदस्यों को आप देख सकते हैं, जिसमें तस्वीरों में आप देखिए बांसुरी स्वराज, मोहन सिंह बिष्ट समेत कई नेता दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समिति के सदस्य हैं। और आज बीजेपी की होने वाली ये बड़ी बैठक जो इस विषय पर समीक्षा करेगी। प्रवेश वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, जहां भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर विचार विमर्श करेगी जो सीटें वो हार गई। और फ्रांस के दौरे के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी मर्सिले में मरागुएस वॉर सिमेट्री जाएंगे, जो विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। और इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 205 भारतीय सैनिकों की याद में यहां मजारगुएस वॉर सिमेट्री को 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने बनवाया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिणी फ्रांस में स्थित ITER साइट का भी दौरा करेंगे, जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स रिएक्टर का केंद्र है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ITER प्रमुख साझेदार वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य साफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को बनाना है, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दक्षिणी फ्रांस में ITER साइट के जरिए दुनिया पहली बार फ्यूजन रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करेगी और साथ ही जिससे ये पता चलेगा कि हम फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। नीट एंड क्लीन फ्यूजन एनर्जी जो आने वाले समय में गैर पारंपरिक से एक मुख्य धारा ऊर्जा का स्रोत बन सकती है और न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जो कि भविष्य हो सकता है पूरी दुनिया का, और इस एनर्जी से मानवता का भला करने के लिए प्रयास होंगे। और इस बीच विदेश दौरे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की भी बात करेंगे। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री छतरपुर आ रहे हैं। छतरपुर दौरे की बात करें तो बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। बागेश्वर धाम में बनने वाले इस कैंसर हॉस्पिटल को बुंदेलखंड के पहले कैंसर हॉस्पिटल के तौर पर पहचान मिलेगी और यहाँ पर लोगों को इसका सीधा लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, जिसका ये भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। और बागेश्वर धाम में ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जिले के लोगों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। और यहाँ होने वाला जो ट्रीटमेंट है वो सस्ता और लोगों के बजट में होगा, और जिससे कि लोगों को दूर दराज जिसमें मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के चक्कर काटने से एक बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन 23 तारीख को है। प्रशासनिक तैयारियां तो चल रही हैं, हमारी तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। अगर वो बुंदेलखंड की धरती पर जो सबसे बड़ा उपहार बुंदेलखंड के लिए होगा ये कैंसर हॉस्पिटल का बागेश्वर धाम परिवार का, लगभग हमको जो प्रशासन ने बताया है उसके आधार पर तो तय है, और जैसे ही लेटर जारी होगा तो उस बात को परिपक्व रूप से आप पूर्णतया सत्य माने। और सोशल मीडिया पर आए एक शो
कि मामले में असम पुलिस के बाद अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजर, शो में शामिल होने वाले गेस्ट सभी आरोपी बनाए गए हैं और जिसमें कई यूट्यूबर्स और उनके ऑर्गेनाइजर्स को लपेटे में लिया जा सकता है। खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।